यह कहानी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना भी चाहिए, पर वो सब एक लिमिट तक ही सही है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करता था। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करता था और अच्छा कमाता था। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्दी ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर आया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। यह सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा बात पता चले तो हम भी खुश हो ही जाएंगे ना, तो फिर सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6वीं पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6वीं पीढ़ी कैसी होगी और अगर मेरी कमाई 5वीं पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतना चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की यह हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपकी तबीयत जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई कि आज तो हमें किसी दूसरे घर में जाना है खाना खाने के लिए, तो हम आज आपके घर नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिन बच्चों को आसानी से एक टाइम का खाना नहीं मिला हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना खिलाते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मज़े से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गई कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए।